ड्रामा सीरियल पल दो पल। नबीरा को जब इस बात का पता चलता है कि शहीर का रिश्ता वहां पर ही तय हो रहा है जहां पर रिदा का तय हो रहा है, परेशानी में अपनी माँ के पास पहुंच जाती है। उन्हें भी बता ही देती है, कहती है कि खालाजान इस बार शहीर का कहीं रिश्ता तय कर रहे हैं। ये बात सुनने के बाद उसकी माँ परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या मसला है, क्या बात है, मोहब्बत करती हूँ मैं उनके साथ और शादी भी करना चाहती हूँ। यही बात सुनने के बाद उसकी माँ कहती है कि अपने ज़हन से ये बात निकाल दो, तुम्हारे बाबा बिल्कुल भी वहाँ पर तुम्हारा रिश्ता नहीं करना चाहते। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है। जब से उस दिन से उन्होंने पाकरा की वो बातें सुनी हुई हैं उसके बाद तो वो उससे बदजन होकर रह चुके हैं। यही बात सुनने के बाद नबीरा परेशान होकर रह जाती है। उधर नबीरा खुश है कि इस बार उसके पास साथ तो यहाँ पर शहीर का है, लेकिन शहीर इस बार परेशान हो चुका है। कैसे बताए वो नबीरा को कि यहाँ पर जहाँ पर रिदा का रिश्ता हो रहा है वहाँ पर ही उसकी माँ उसका रिश्ता करना चाहती है, यानी कि वटा सट्टा होना चाहिए वहाँ पर। दूसरी जानिब रिश्ता तो इस बार वो तय कर ही चुकी हैं। यहाँ पर अपनी बेटी के पास पहुंच जाती हैं, रिदा को गले लगाती हैं और पीछे सारा भी मौजूद होती है। बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि यहाँ पर रिदा का किसी अच्छे घराने में रिश्ता तय हो रहा है और वहीं पर वो शहीर का भी रिश्ता तय करना चाह रही हैं। और सोच ये है कि दहेज का सामान काफी ज्यादा मिल जाएगा। यहाँ पर शहीर भी बोल ही पड़ता है, कहता है कि मैं वहाँ पर कभी भी रिश्ता नहीं करूंगा। देखें, मैंने भी उन्हें साफ साफ कह दिया है कि मैं कभी भी उनके साथ रिश्ता नहीं करना चाहूंगा। तुम्हारी माँ और बहन क्या चाहती हैं उस मोहब्बत के आगे तुम्हें कुछ भी नहीं नजर आता क्या? मेरी तरफ से जाए भाड़ में सब कुछ, मैं कभी भी वहाँ पर रिश्ता नहीं करूंगा। इस बार मैं बीच में कोई भी बुराई नहीं आने दूंगी। मैंने सोच लिया हुआ है, कभी भी सोचना भी मत में इस घर में मैं नबीरा को लेकर आऊंगी। यहाँ पर शहीर कहता है कि आप उस रिश्ते के बारे में कभी भी हाँ मत कीजिएगा। अगर आपने हाँ की तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। यहाँ पर ये सारा का सारा माजरा यहाँ पर रिदा भी सुन रही होती है। उसकी माँ कहती है कि कर लो जो करना है, इन खुशियों के बीच में मैं उस नबीरा को कभी भी नहीं आने दूंगी। ये बात कहने के बाद यहाँ से शहीर तो चला जाता है। इस बार शहीर की मुलाकात नबीरा के साथ हो ही जाती है, जहाँ पर वो उसे सब कुछ बता देता है। कहता है कि रिदा के साथ मेरी शादी करवाना चाहते हैं उसी घर में, लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। मैंने साफ साफ कह दिया है कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे करूंगा, नहीं करूंगा वरना। नबीरा कहती है कि रिदा आपी के बारे में तो मैं भी परेशान हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं वहाँ पर शादी कर लूं। अम्मी मुझे बलि का बकरा बना दे, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। बार बार नबीरा के साथ यहाँ पर मुलाकात कर रहा होता है शहीर, क्योंकि वो दोनों बहुत ज्यादा परेशान है। यहाँ पर शहीर की माँ तो उन्हें परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही होती कि इस बार दोबारा से वो जहाँ पर रिदा की शादी हो रही होती है वहाँ पर पहुंच जाती है, जहाँ पर उसके अच्छे तरीके से खाता तवाजा की जाती है और बेटे की माँ भी पहुंच जाती है। ये सारा का सारा माहौल देखने के बाद यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि माहौल तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बेस्ट है। अरे बड़े कदर करने वाले लोग हैं, देखो ना कितनी इज्जत कर रहे हैं यहाँ पर। मैं तो हैरान हूँ कि क्यों यहाँ पर शहीर ऐसे कर रहा है। दूसरी जानिब नबीरा घर से जाने से पहले अपने वालिद साहिब से प्यार लेती है और यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होती है। कहती है कि बाबा मैं जरा जल्दी में हूँ, मुझे यहाँ से जाना है। दूसरी जानिब बासित इस बार रुशीन को बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। रुशीन के साथ इतना ज्यादा जुल्म कर रहा है कि यहाँ तक कि उसे डराने की धमकाने की कोशिश करता है। बहुत जल्द दूसरी शादी के बारे में भी यहाँ पर वो बोल ही पड़ेगा, क्योंकि जब से वो दरबार से होकर आया है तो उसके बाद तो उसने सोच लिया हुआ है कि रुशीन और उसके बच्चे मेरी तरफ से जाए भाड़ में। यहाँ पर वो उसको मारने की भी कोशिश करता है और उससे साइड पर होकर कमरे में चला जाता है, जहाँ पर उसकी माँ उसके पीछे पीछे आ जाती है कि उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो, रुशीन के साथ ऐसा तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मेरी तरफ से सब कुछ जाए भाड़ में, आपको ना मुझसे ज्यादा अपनी बहू और पोतियों की फिक्र है। ये बात सुनने के बाद उसकी माँ चिल्ला पड़ती, कहती है कि तुम गलत कर रहे हो। दूसरी जानिब रुशीन के बच्चे बहुत ज्यादा बीमार होते हैं, यहाँ पर उनका ख्याल रखने के लिए भी यहाँ पर नहीं आता, लेकिन बासित की माँ बहुत ज्यादा रुशीन का ख्याल रख रही होती है। बासित तंग आ चुका हुआ है रुशीन से, क्योंकि उसके घर में तो अब बेटे की उम्मीद उसने तोड़ी दी है। बाबा जी से मुलाकात करने के बाद तो इस बार उसके सर के ऊपर सवार हो चुका है कि वो दूसरी शादी करेगा। दूसरी शादी करने के लिए वो इस बार कुछ भी करने को तैयार बैठा हुआ है। आने वाले वक्त में इस बार नबीरा और शहीद तो कामयाब हो ही जाएंगे। घर
घर में रिदा घर में ही बैठी रह जाएगी। अच्छे तरीके से शादी का फंक्शन भी यहाँ पर हो ही जाएगा। बहुत ज्यादा खुश होते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ। लेकिन दूसरी जाने शहीर की माँ घर में जादू टोना करवाने से तो बाज ही नहीं आ रही होती। जब से नबीरा के इस घर में कदम पड़े हैं उसका ये भी कहना है कि जब से वो इस घर में आई है तो उसके बाद तो उनका घर भी जल गया। और रोड के ऊपर वो दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं कि यहाँ पर डिकेट आ ही जाते हैं। पिस्टल गन पॉइंट के ऊपर उनके जेवरात मोबाइल फोन सब कुछ लेकर चली ही जाती है। दूसरी जानिब जब घर से बाहर निकलने लगते हैं शहीर और नबीरा, यहाँ पर उसकी माँ सामने आ जाती, कहती है कि तुम दोनों इस बार घर से बिल्कुल भी कदम नहीं निकाल सकते क्योंकि काली बिल्ली रास्ता काट गई हुई है। उसकी माँ कहती है कि तुम लोग अब नहीं जाओगे, इसी में तुम्हारी भी बेहतरी है शहीर और नबीरा की भी, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। उधर घर में इस बार दूध गिर ही जाता है। दूध गिरने के बाद यहाँ पर परेशान हो जाती है शहीर की माँ भी, कहती है कि दूध जल जाए या गिर जाए दोनों की वजह से घर में नहुसत आती है क्योंकि नबीरा ने तो अपने घर में कोई भी काम किया ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर इनके घर में आ जाने के बाद बहुत सारे उसे काम भी करने पड़ेंगे, यहाँ तक कि रिदा भी उसके ऊपर जुल्म करने की कोशिश करेगी। लेकिन यहाँ पर शहीर कभी भी उसके ऊपर जुल्म नहीं होने देगा। वो उसके हकूक का भरपूर ख्याल रखेगा और रिदा को इस बार दिक्के मार कर घर से बाहर निकाल ही देगा। उधर रिदा जिसकी शादी अभी तक नहीं हो रही, यहाँ पर इस बार वो अपनी नब्ज काटने की भी भरपूर कोशिश करेगी। उधर आने वाले वक्त में घर में एक मुलाजमा रख दी जाएगी और वो मुलाजमा इस बार बच्चों का भी ख्याल रखेगी और यहाँ पर बासित की नजर भी इस बार उसके ऊपर पड़ने वाली है। बासित आने वाले वक्त में इसी मुलाजमा के साथ निकाह कर लेगा, शादी कर लेगा। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश होंगे। लेकिन ये सारी की सारी बातें बिल्कुल भी रुशीन से बर्दाश्त ना होंगी। लेकिन ये लड़की आवारा है। बासित को इस बात का कहाँ अंदाजा होगा कि ये इतनी आवारा है कि काफी ज्यादा आशिक रखे हुए हैं इस लड़की ने। लेकिन कौन कौन चाहता है कि बासित को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए या नहीं, क्योंकि घर में बेटियां और बेटा ना होना उस वजह से दूसरी शादी करना ये बात दुरुस्त नहीं है। कौन कौन चाहता है कि नबीरा और शहीर एक हो जाएं और दूसरी शादी क्या बासित को कर लेनी चाहिए इस मुलाजमा के साथ या नहीं? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।